एक पुरानी कहावत है ना कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। और इजराइल की एजेंसी मोसाद इसी प्लान से ईरान के लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। तेहरान की सड़कों पर अचानक मौत ने दस्तक दी। 5 अलग अलग कारें, एक के बाद एक धमाके और एक ही निशाना, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कुछ ही मिनट में ईरान के टॉप साइंटिस्ट के चीथड़े उड़ गए। ईरान ये समझ ही नहीं पाया कि कैसे एक के बाद एक कारों में धमाके हो रहे हैं। तेहरान के अलग अलग जगहों पर कारों में धमाके हो रहे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ जासूस नहीं बल्कि शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो दुश्मन की हर चाल को पहले ही काट देते हैं। तेहरान में हुए इन सीरियल बम धमाकों को लेकर ईरानी मीडिया का दावा है ये हमला मोसाद के स्लीपर सेल्स ने किया। मोसाद का ये नया चेहरा और भी घातक है। ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई टैंक, बस लाइसेंस, शार्प प्लानिंग और स्पॉट पर ब्लास्ट। इस ऑपरेशन में मारे गए कई वैज्ञानिक वो थे जो ईरान के परमाणु बम प्रोजेक्ट में अहम थे। इससे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। IAEA के सूत्रों के अनुसार कम से कम 3 संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में वहां भूकंप आने की खबर भी है। ईरान पर हुए हमले में इजराइल के लेबनान वाले ऑपरेशन की याद दिला दी। पिछले साल हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। लेबनान में हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट होने लगा। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि करीब 3000 लोग घायल थे और घायलों में अधिकांश हिजबुल्लाह के लड़ाके थे जो इजराइल के हमले से बचने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे थे। इन हमलों के पहले दिन पेजर में धमाका होने से हिजबुल्लाह के 12 आतंकी मारे गए थे और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जबकि दूसरे दिन वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में धमाके से 25 आतंकी और मारे गए। इस धमाके में भी सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हिजबुल्लाह ने जो पेजर खरीदे वो ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी के नहीं थे। उन्हें मोसाद के अफसरों ने हंगरी की उस कंपनी से बनाया था जिसे हिजबुल्लाह ताइवानी कंपनी समझ रहा था। असल में वो मोसाद के अफसरों की ओर से हिजबुल्लाह को गुमराह करने के लिए बनाई गई एक फ्रंट कंपनी थी। इस कंपनी को खड़ी करने के लिए मोसाद ने कई साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ईरान और इजराइल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इस पर 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 1270 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 90 लोग घायल हुए। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 20 लोग मारे गए जबकि करीब 500 लोग घायल हुए हैं।